28 सितंबर को भारत की सेना ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जाके सर्जिकल स्ट्राइक की। मोदी सरकार ने कहा कि ऐसी बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक इससे पहले कभी हुई नहीं। क्या इस तरह की कार्रवाई से आतंक पर लगाम लगेगी? आतंक पर आखिरकार लगाम कैसे लगेगी? इस पर चर्चा करने के लिए मुंबई मंथन में इस वक्त हमारे साथ हैं सत्यपाल सिंह, पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर हैं, बीजेपी के वर्तमान सांसद हैं, असुद्दीन ओवैसी, प्रेसिडेंट है एआईएमआईएम के, और साथ ही साथ अरविंद सावंत जो कि शिवसेना के एमपी हैं। स्वागत है आप तीनों का। अरविंद सावंत साहब, आपसे पूछना चाहता हूं क्योंकि दो बातें हमने सुनी। ओवैसी साहब कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक से कुछ बदला नहीं है, और सत्यपाल जी कहते हैं कि एक स्ट्राइक से नहीं बदलेगा, लेकिन एक मैसेज गया है कि अगर आप हम पे हमला करोगे तो हम आप पे हमला करेंगे। पाकिस्तान आइसोलेट हो रहा है। आपको लगता है कि आतंक पे लगाम लगाने में इसमें मदद मिलेगी? पहली बात तो मैं खास करके जो सर्जिकल स्ट्राइक हमारे जवानों ने किया, फौजियों का स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। ये राजनीतिक मामला जब हम इस विषय को करते हैं तो उसका दर्द मुझे होता है। हम सोचते हैं कि यह विषय कि उसकी न्यू पे जाओ पहले, अब न्यू के पास नहीं जा रहे हैं हम, ऊपर वी आर बीटिंग द बुश। असलियत यह है, हिंदुस्तान जब बना तो ये जो सारे राज्य थे, जम्मू कश्मीर हो, कानूनन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में उस राज्यों को पूछा गया जहां राजा थे, तो राजा हरि सिंह था जम्मू कश्मीर में, उनसे पूछा गया कि आप जम्मू पाकिस्तान में जाना चाहते हो, हिंदुस्तान से जुड़ना चाहते हो। अब हिंदुस्तान से जुड़ने की बात उन्होंने की, उसके बाद भी जम्मू कश्मीर अपने पास आया, लेकिन वहां के जो लोग थे, पाकिस्तान उससे दुखी था, और पाकिस्तान ने उस वक्त से लेकर आज तक, उस वक्त भी हमले किए, तभी तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हुआ। जो ट्राइबल्स को लेके अफगानिस्तान में क्या हुआ, हमें इतिहास याद है। मैं आपसे सर्जिकल स्ट्राइक पे पूछ रहा हूं। अभी वहां से ये जड़ है, इसको भूल रहे हैं हम। न्यू पे हमला करना चाहिए। अब ये हमले होते रहे, अब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, उसके ऊपर भी बहस होती रही। इस देश के लिए शोभा नहीं देती, इस देश के लिए शोभा नहीं देती कि सर्जिकल स्ट्राइक पर बहस करें। हमें विश्वास करना है हमारे जवानों पर, हमारे फौजियों पर, और उन्होंने जो किया उसका अभिनंदन करना चाहिए, उनके पीछे डट के खड़ा रहना चाहिए था। अब रही बात एक सर्जिकल स्ट्राइक से कैसे होगा, हम जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामले भी बहुत एकदम गंभीर है। वहां मिलिट्री, दूसरी तरफ पाकिस्तान, एंड पाकिस्तान गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, ये तीन है। कुछ लोग अफगानिस्तान के बॉर्डर जो ट्राइबल्स को लेकर मुजाहिदीन गए, उन्हीं मुजाहिदीन को लेकर तो उस वक्त 1947 में अटैक किया गया अपने ऊपर। अब ये सारी जब सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो टेररिस्ट एक्टिविटीज करने वाली जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन, दुर्भाग्यवश उसका इस्तेमाल पाकिस्तान सरकार करती है, उनकी मिलिट्री भी करती है। सवाल का जवाब नहीं दे रहे। सर्जिकल स्ट्राइक से फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? सुनो ना, तो यही जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक की ही आवश्यकता है, और वो सर्जिकल स्ट्राइक हमारे हिंदुस्तान ने किया। फर्क पड़ेगा। पहले कश्मीर के जो इन्फिल्ट्रेशन है इनकी वजह से है ना, तो रोकने का काम तो शुरू होगा। अब रोकने का काम शुरू हुआ है, फर्क पड़ना शुरू हुआ है। आप कह रहे हैं कि फर्क पड़ना शुरू हो रहा है। कोई ये उम्मीद करे ओवैसी साहब की एक ही सर्जिकल स्ट्राइक में आतंकवाद खत्म हो जाएगा? वो तो गलत है। खत्म नहीं, हमले तो पहले भी हो रहे थे, लेकिन कम से कम अब दुश्मनों को ये मालूम है आप हिंदुस्तान पे हमला करोगे तो आप पे भी हमला हो सकता है। हफीज सईद हो, मौलाना मसूद अजहर हो, सैयद सलाउद्दीन है, सब एकदम पीछे झांक झांक के देख रहे हैं कि कहीं अजीत डोभाल के लोग तो नहीं आ रहे। अब ये आप लोग देखिए, अगर आप रैम्बो और जेम्स बॉन्ड की सरकार चलाना चाहते हैं तो मुबारक हो आपको। तो देश जेम्स बॉन्ड और रैम्बो से नहीं चलता सर, देश चलता है स्टेट्समैनशिप से, देश चलता है एक प्लानिंग से। तो हर चीज को अगर हम समझेंगे कि रैम्बो, जेम्स बॉन्ड ये 2 घंटे की फिल्म में अच्छा नजर आता है, देश में अच्छा नजर नहीं आता। तीसरी बात यह है कि अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि 26/11 का जो वाकया हुआ वो आज भी होगा मुंबई में, हमने उसके बाद क्या किया? कोस्टल सिक्योरिटी को सिक्योर किया, हमने जिन चीजों की बातों, कमजोरी की निशानदेही की थी उसको पूरा किया मुंबई पुलिस के लिए। ठीक है, आपने उन हथियार सोफिस्टिकेट दिया, हम उससे सबक हासिल नहीं करते। तीसरी बात यह है कि इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, तो इन्फिल्ट्रेशन कैसे हो रहा है कि हम कश्मीर में लड़ रहे हैं, ये अनरेस्ट है और इन्फिल्ट्रेशन बढ़ते जा रहा है, तो क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? और आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान को आइसोलेट करेंगे। ब्रिक्स का समिट हुआ, चाइना आकर हमको आईना दिखाकर चला गया, चाइना ने कहा कि हम नहीं मानेंगे पाकिस्तान की बात। आप
पाकिस्तान के ऊपर कुछ तबसरा नहीं कर सकते। तो ये चीजों को हमको गौर करना है। तो ये इसको अच्छा अभी सतपाल साहब बोले कि मजहब से नहीं देखना चाहिए, मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूं। तो फिर 2006 का मालेगांव ब्लास्ट में और 8 में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को बचाने की क्यों कोशिश कर रही है आपकी गवर्नमेंट? डिस्चार्ज पिटीशन डाल देते हैं कि हाँ इसके खिलाफ एविडेंस नहीं है, जज बोलता है कि नहीं इसके खिलाफ एविडेंस है। और सत्यपाल सिंह साहब बरसों से महाराष्ट्र पुलिस में है। साध्वी प्रज्ञा का ऑफेंस क्या है कि उसकी मोटरसाइकिल लेकर किसी ने बॉम्ब ब्लास्ट किया। सर 93 के ब्लास्ट में भी एक मुस्लिम औरत की मारुति वैन थी जिसमें हथियार रखा गया था, उसको इस्तेमाल हुआ था 93 में, उसको सजा दी गई। हमारी गवर्नमेंट कहती है कि नहीं उसको छोड़ दो, डिस्चार्ज कर दो। तो मजहब की ऐनक लगाकर कौन देख रहा है? आप मजहब की ऐनक मत लगाइए। हम कह रहे हैं कि आप प्रोफेशनल तरीके से इन्वेस्टिगेशन करिए आतंकवाद। और एक लास्ट बात, अगर 10-12 साल 6 साल के बाद कोई हिंदू मुसलमान दलित जिस पर यूएपीए पोटा लगता है और वो कोर्ट से डिस्चार्ज हो जाता है, तो फिर उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। सस्पेंशन से काम नहीं चलेगा और उसको कंपनसेशन देना चाहिए, तभी जाकर हम सही मानों में प्रोफेशनल अप्रोच होगा हमारा। सत्यपाल जी, ओवैसी साहब ने जो बातें कही वो आपने सुनी। ओवैसी साहब ने यह भी कहा कि जो आईना है रिलीजन का वो तो पुलिस ऑफिसर ही उस आईने से देख रहे हैं, तो ये कहना कि ये उठा रहे हैं ऐसा सवाल, ये तो बात सही नहीं है। और दूसरा उन्होंने कहा कि रैम्बो बन के देश नहीं चलता, स्टेट्समैन बनने की जरूरत है। और ये बात भी है कि चीन जब ब्रिक्स में आया, हिंदुस्तान की सरजमीन में बैठ के पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। मौलाना मसूद अजहर पे यूएन पे रेजोल्यूशन आता है, चाइना उसको ब्लॉक करता है। और आप कह रहे हैं कि चाइना आइसोलेट हो रहा है। कहां आइसोलेट हो रहा है पाकिस्तान? चाइना तो लगातार मदद कर रहा है। सबसे पहले कि पुलिस मजहब के आईने से देखती है, ये बात गलत है। एक दो कोई केस हो सकते हैं, इक्के दुक्के केस हो सकते हैं। मैं एक केस जहां से ओवैसी साहब आते हैं हैदराबाद शहर से, मैं उस हैदराबाद शहर का एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। हैदराबाद शहर के पुलिस कमिश्नर थे। जब वहां पर ब्लास्ट हुआ और उनको जिस बातों पर शक था कि उसमें मुस्लिम लड़के इन्वॉल्व हैं, जब उनको लाया गया पुलिस स्टेशन के अंदर, वहां के मुख्यमंत्री ने उनको कहा आप इस तरह से इन लोगों को परेशान मत करो, इनको परेशान करोगे तो अपने को बड़ी दिक्कत होगी और आपको भी बड़ी दिक्कत होगी। लेकिन पुलिस कमिश्नर नहीं सुना। पुलिस कमिश्नर को वार्निंग दी गई, या तो आप बंद करो अदरवाइज यू विल बी आउट। और तीसरे दिन पुलिस कमिश्नर की वहां से छुट्टी होगी। उसका नाम, अगर हम लोग इस तरह के नाम बोलिए सर। आप प्लीज सर कमिश्नर पुलिस का नाम बोल दीजिए सर। आप झूठ कह रहे हैं। आई एम चार्जिंग यू दैट आप झूठ कह रहे हैं। आप कमिश्नर पुलिस का नाम बोलिए। मैंने सर देखिए, मैं आपसे मैं बता रहा हूं, नाम बता रहा हूं। मक्का मस्जिद का बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। सर पढ़ते नहीं है आप या फिर खामोश। मक्का मस्जिद का ब्लास्ट हुआ। हमारा औरंगाबाद आर्म्स हॉल केस, कर्नल पुरोहित की चार्जशीट जो हेमंत करकरे ने डाली, हेमंत करकरे ने कर्नल पुरोहित के रिकॉर्डेड मैसेजेस और वो लिखा, पेज नंबर 66 पर चार्जशीट पर लिखा कि मक्का मस्जिद का ब्लास्ट भी इन्होंने किया, अभिनव भारत ने। उसने ये भी कहा कि हमने इजराइल से हथियार मांगे। उसने ये भी कहा कि हमने मक्का मस्जिद का ब्लास्ट किया। सर कौन सा पुलिस कमिश्नर है जिसका आप नाम ले लीजिए। मैं आपको बता रहा हूं कि मक्का मस्जिद के ब्लास्ट के बाद माफी चाहना पड़ा कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर को, और मालूम हुआ कि मुसलमान बच्चे ने नहीं किया बल्कि अभिनव भारत के लोगों ने। वहां पर केस उन पर चल रहा है। सर आप कमिश्नर पुलिस रह चुके हैं, कम से कम फैक्ट तो सही बता दीजिए पब्लिक के सामने। मैं इसको कहना चाहता हूं, 1976 आईपीएस बैच का अधिकारी सरदार जी थे सिंह, उनकी बात है। मक्का मस्जिद का ब्लास्ट है, वो सीबीआई में ज्वाइंट डायरेक्टर थे, और मक्का मस्जिद को एनआईए ने प्रूफ किया कि मुसलमानों ने नहीं किया। क्लीन चिट दिया उनको, कंपनसेशन हमने दिलाया। 80 बच्चों को 1 महीने तक इलेक्ट्रिक का शॉक दिया गया। 3 दिन नहीं, 1 महीना वो जेल में थे। कोर्ट ने भी उनको एक्सोनरेट किया। बाद में मालूम हुआ कि करने वाले कोई और थे। तो सर प्लीज। वैसे साहब सुनिए, पहली बात तो मैं मक्का मस्जिद की ब्लास्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक एग्जाम्पल उदाहरण दे रहा हूं। आप जब सिंह साहब की बात कर रहे हैं, वो मेरे मैं जानता हूं उनको, वो सीबीआई में गए, बाद में रिटायर वहां से अभी भी वो रिटायर्ड आदमी है, रिटायर्ड है, स्पेशल डायरेक्टर सीबीआई। आज भी उससे यहाँ से फोन करके बातें कर सकते हैं उसके साथ ये हुआ या नहीं। अब सर उनकी किताब जब लिखी जाएगी उसमें देख लेंगे। उनके साथ ऐसा हुआ, एक केस नहीं, ऐसे और भी कई केस हैं, उनको मैं इतना समय उसमें नहीं लेना चाहता हूं। जब हमारी सरकारें
मजहब के नाम से, पॉलिटिक्स के नाम से आतंकवाद और अपराध को देखने लगती है, तभी वहां पर ये गड़बड़ शुरू हो जाती है। दूसरा मुद्दा उठा कि मोदी सरकार रैम्बो के रूप में चल रही है और स्टेट्समैन के रूप में चलने की जरूरत है। आपने कहा कि पाकिस्तान मैं उसका जवाब देता हूं। चीन तो लगातार मदद कर रहा है। पहली बात मैं कहता हूं कि इस समय की जो वर्तमान सरकार है, मोदी सरकार है, जैसे एक स्टेट्समैन को करना चाहिए, जैसे एक सरकार को करना चाहिए, उसके पास जो है, जिसको हम कहते हैं कि आयरन हैंड इन वेलवेट ग्लोव्स, उसके पास बातचीत कर, पहले बातचीत भी कीजिए, टाक भी कीजिए। अगर कोई सुनता नहीं, उसके पास आयरन हैंड भी होना चाहिए। यही स्टेटमैनशिप है। स्टेटमैनशिप जो है हाथ जोड़ने के लिए नहीं है। शासन जो है वो डंडे से चलता है। शासन जो है जहां पर कोई उसके जो है कि व्यवस्था के हिसाब से चलता है। व्यवस्था हमारी इतनी मजबूत हो कि दुनिया के लोग ये समझें, रहने वाले लोग समझें कि यहाँ पर जीरो टॉलरेंस है। अगर आप गड़बड़ करोगे तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। आप इस बात से सहमत हैं कि डंडा पाकिस्तानी एक्टर्स पे भी चलना चाहिए? ये जो सवाल है, देखिए इस सरकार ने इससे पहले ही कई बार, कोई लगभग 2 वर्ष हो गई, 2 से ज्यादा हो गया, आर्टिस्ट आते रहे, क्रिकेट का गेम भी चलता रहा। इन लोगों ने देखा कि भाई कहां तक इसको अकोमोडेट करेंगे। मैं चाहता हूं कि जहां तक ये बात पहले सेशन में चल रही थी कि भाई लोग जो हैं वो दुश्मन नहीं है। जहां तक हो सके लोगों को आना जाना चाहिए। हमको लेट अस टॉक टेरर आल्सो। हम ऐसे नहीं कहते हम डायलॉग नहीं करेंगे, डायलॉग भी करना चाहिए, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। कब तक उसका हम डायलॉग चलाएंगे, कब तक हम आपकी बात करेंगे? सवाल पूछ रहा हूं सर, क्या आपके हिसाब से जिस तरीके से ए दिल है मुश्किल पे प्रेशर डाला गया, एमएनएस ने कहा कि हम आपकी फिल्म रिलीज होने नहीं देंगे, राज ठाकरे को उस मुलाकात के लिए बाकायदा चीफ मिनिस्टर बुलाते हैं और फिर नेगोशिएशन होती है और राज ठाकरे कहते हैं कि 5 करोड़ रुपए हर बॉलीवुड प्रोड्यूसर देगा। अरविंद को नहीं बुलाए, पता नहीं आपको छोड़ दिया। इन्होंने गुंडागर्दी नहीं की ना, गुंडों को बुलाया जाता है। आपका तो सर मुंबई में मेयर है, गुंडों को आपको बुलाया छोड़ जाता है। दिया। नहीं, इस वक्त बड़ी बहस चल रही है कि क्या फवाद खान जैसे जो एक्टर्स हैं उनको हिंदुस्तान में एक्टिंग करने पे अंकुश होना चाहिए कि नहीं? आप क्या सोचते हैं सर? देखिए, जहां तक मेरी बात है, मेरा बहुत ही स्पष्ट मत उसके अंदर है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी भी पॉलिटिकल लीडर के इस हिसाब से जो शासन में नहीं है, सरकार का अधिकार है कि कोई कानून व्यवस्था बनाना, ये सरकार का काम है। किसी भी जाकर के, किसी के जाकर के पूछना, उनसे बातचीत करना कि भाई इसको हम करेंगे, ऐसे करेंगे, ये एक सरकार की कमजोरी नजर आती है। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अगर इनके आर्टिस्ट आते रहेंगे तो कब तक आने, कब तक इसको अकोमोडेट करेंगे? एक स्थिति ऐसी भी आना चाहिए कि यहाँ के आर्टिस्ट बोले, वहां के पाकिस्तान के आर्टिस्ट बोले, वहां के प्लेयर बोले, तुम लोगों के कारण हमारा कैरियर खतरे में पड़ रहा है, ये सब बंद करो, ये आतंकवाद बंद करो। नहीं तो क्या आपने अभी ये कहा कि जो आदमी धमकी दे रहा है, मारपीट की जिद कर रहा है, उसको निगोशिएशन के लिए बुलाना और उसके प्रेशर में आके कंडीशंस लगाना, ये सरकार की कमजोरी दिखाता है? ये मैं बिल्कुल सही, एक सरकार की कमजोरी। तो देवेंद्र फडणवीस ने जो किया वो महाराष्ट्र सरकार की कमजोरी रही? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं, ये सरकार का काम जो है किसी के साथ खुशामद करना किसी का नहीं। कुछ गड़बड़ होता है उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई करना। आपके हिसाब से बेहतर ये होता कि महाराष्ट्र की पुलिस, महाराष्ट्र की सरकार, राज ठाकरे, एमएनएस या हर उस शख्स पे जो कि सिनेमा हॉल पे हमला करता है उस पे कार्रवाई करते, बजाय इसके जैसे आपने कहा खुशामद की, उनको बुलाया, उनसे बातचीत की, वो नहीं करना चाहिए? मेरा मत एकदम स्पष्ट है। सरकार को अपना काम करना चाहिए, कानून के हिसाब से करना चाहिए, किसी के प्रेशर में नहीं आना चाहिए। बड़ी बात कर रहे हैं आप, बीजेपी के सांसद हैं, मुंबई के पूर्व कमिश्नर हैं और आप अपने ही मुख्यमंत्री की एक एक्शन के बारे में ये बात कह रहे हैं। वाकई में आपकी एक बड़ी बात है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं अरविंद सावंत साहब, आप भी तो इसी सरकार में हैं, मतलब कभी कभी लगता है कि नहीं है लेकिन कभी कभी लगता है कि है, लेकिन जब आप रहते हैं तो क्या आपके हिसाब से जो फडणवीस साहब ने किया वो ठीक किया कि गलत? पहली बात ऐसी है कि ये जो विषय है, इस विषय पर शिवसेना की नीति पहले से है, आज नहीं है। जो लोग, मुझे समझ में नहीं आता है, नीति की गुंडागर्दी, नीति की गुंडागर्दी, गुंडागर्दी कहाँ आती है? ये मारपीट जो होती है, धमकी जो होती है, वो क्या होती है? सुनो तो पहले, नीति होती है कि गुंडागर्दी? आपको गाली दे और आप गांधी जी बनेंगे तो बनो, हम नहीं बनने वाले हैं। किसने गाली दी? फवाद खान ने गाली दी तो करेंगे ना। किसने गाली दी? फवाद खान ने गाली, हम गांधी जी नहीं है। किसको गाली दी? मैं बताता हूँ, आप लोग गाली दे रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं ना, गाली है देश के ऊपर। फयाद के लिए आप क्यों इतने तड़प रहे हो? कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों तड़प रहे हो? नहीं, मेरे को ये बताइए ना, जब दिले मुश्किल के लिए आप क्यों मुश्किल में आ रहे हो? मैं कोई मुश्किल में नहीं हूँ। मुश्किल में हो सावंत साहब, मैं बिल्कुल कोई मुश्किल मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक मेरी अभी मेरी पूरी बात हो, आपने बात कही, अब मेरा सवाल, मेरी बात होने दो। आप पहले बोलिए। अरे दिले मुश्किल के लिए आप इतनी मुश्किल पे क्यों, मुझे समझ में नहीं आ रहा है।
एक पिक्चर अगर फ्लॉप होती है तो नुकसान होता है। ये नहीं चली समझो। बात ये है पाकिस्तान के कलाकार यहां आए, पैसा कमाए, एक भी कलाकार ने आतंकवादियों के मामले में कुछ लफ्ज निकाला? पाकिस्तान के कलाकार ने एक भी पाकिस्तान ने कलाकार ने उरी में जो हुई घटना उसके बारे में एक लफ्ज निकाला? कुछ नहीं निकाला। और इतने तड़प रहे थे, जो जवान वहां शहीद हो रहे उसके लिए नहीं तड़पते आप लोग? कभी जाकर उन विधवाओं से मिलो जवानों के, फिर पता चलेगा ये दिले मुश्किल क्या है। आप गए थे? फिर पता चलेगा ये दिले मुश्किल क्या है। अच्छा, दिले जीना मुश्किल हराम है उनका, इतनी बुरी हालत है उनकी, और हम पिक्चर के लिए इतनी बहस पूरे दिन रात। अच्छा, अरविंद साहब आप ये पूछ रहे हैं कि करण जौहर ने या बॉलीवुड ने क्या किया आतंकवाद के खिलाफ? मैं आपसे पूछता हूँ, आप किस विधवा को मिल के आए थे, कब मिल के आए थे, बताइए। हमने कब गए थे? सरहद पे आप गए थे? कब गए? आपको क्या पता, बताइए ना कब। राहुल जी, हम सरहद पे जाकर आए हैं, हम जवानों से मिलते हैं, और सबसे ज्यादा जवान शहीद महाराष्ट्र से हुए हैं। आपको नहीं पता? इस देश को स्वतंत्रता की अगर किसी ने जीन बताई है ना। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, सरहद पे कब गए थे सर? छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम 2 महीने पहले गया था। मैं बताता हूं ना, एक मिनट पूरा आप लोगों को क्या हुआ है कि बुरा बिना जाने कुछ भी मैं सवाल पूछ रहा हूं ना, आप बताइए ना, पिछली विधवा से आप कब मिले? पिछली बार सरहद पे आप कब गए, बताइए। पिछली बार अभी गया था, 1 महीना भी नहीं हुआ है। कहां पे गए आप? मैं जम्मू कश्मीर में गया था। जम्मू कश्मीर में कहां पे गए सर? जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे गया था। कौन से बॉर्डर पे गए? बॉर्डर का नाम तो याद होगा। कटवा के बॉर्डर पे गया। कौन से बॉर्डर पे? वहां के जाकर नाम याद होगा ना, बॉर्डर पे गए 1 महीने पहले। कौन से बॉर्डर पे गए? बॉर्डर के नाम नहीं याद। कौन से बॉर्डर जवानों के साथ घूमता रहा, 1 महीने पहले मैं जाकर आया हूँ, इतना ही बताता हूँ। हम झूठ पर नहीं बोलते। कौन से बॉर्डर पे गए? अरे बॉर्डर का ही नाम नहीं याद। कश्मीर की बॉर्डर पे गए, आपको बॉर्डर का नाम नहीं याद। मैं कितने 100 पोस्ट पे गया हूँ, कितनी रातें मैंने बिताई हैं, मैं आपको बता सकता हूँ। रोजाना भी जान सकते क्या? अरे कौन से बॉर्डर पे गए ना बताइए। अरे 1 महीने पहले गए तो आपको याद होगा ना सर। हम 1 महीने पहले गए तो आपको याद होगा। देशभक्ति का पाठ पढ़ाने वाले आप कौन बनते हैं? अरे हाँ, आप कैसे पढ़ा सकते हैं? आप क्यों पढ़ा सकते हैं? आप क्या पढ़ा सकते हैं? अरे आप लोग एयर कंडीशन में बैठ के कुछ भी इल्जाम लगाते हो। आप एयर कंडीशन में बैठ के, अरे आप फयाद के लिए इतने तड़प रहे हो, मैं दिल मुश्किल के लिए इतने तड़प रहे, इतना गुस्सा कर रहे हो, झूठ मत बोलो। बहस को अलग दिशा में लेके जाने की कोशिश मत करो। बहस को अलग दिशा में लेके जाने की कोशिश मत करो। आप बहस को अलग दिशा में लेके जाना चाहते हो, इसलिए अलग दिशा से बात करते हो। वो छोड़ो। आप कह रहे हैं कि 1 महीने पहले बॉर्डर पे गए। मैंने बोला आप बॉर्डर का नाम बता दीजिए। बॉर्डर का नाम आप नहीं बता पा रहे। किन 100 बॉर्डर पोस्ट में मैंने रात बिताई है, मैं आपको बता सकता हूँ। मैंने बोला किस विधवा से मिले, आप बता नहीं सकते। आप अपनी देशभक्ति का सर्टिफिकेट ये को ना पढ़ाइए। अभी अरे छोड़ो, गुंडागर्दी क्या की करते हैं? क्या है ये? देश के कोई आएगा ना, देश के बारे में कोई भी बोलेगा, देश के बारे में कोई भी बोलेगा, हम आपका भी इंतजार नहीं करेंगे। हमको भी आपकी भी कॉलर पकड़ लेंगे। देश के बारे में कभी गलत बात करके बताओ। देश के बारे में हम गलत करके बताओ। अपनी जो पाकिस्तान के लिए तड़पते हो। अरे पाकिस्तान के लिए हम नहीं तड़प रहे आप। अरे आप अरे दिले मुश्किल के लिए इतनी बहस करते हो, किसके लिए तड़प रहे हो? फिर किसके लिए तड़प रहे हो? दिले मुश्किल के लिए किसके लिए तड़प रहे? बताओ आप दोनों किसके लिए तड़प रहे? बताओ। फंस गया हूँ। क्या बात करते हो? एक मिनट सर, एक मिनट सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज भी LOC के ऊपर ट्रेड हो रहा है सर। आप जहाँ बॉर्डर पे गए थे ना, बॉर्डर मैं नाम लेकर बताता हूँ सर। आप मैं वहाँ गया, नहीं आप गए तो जवानों के साथ जब मिला, सर आप गए होंगे। बॉर्डर मतलब एक्चुअली LOC पे नहीं गया सर। बिल्कुल मैं उनके कैंप में गया था, उनसे मिला, उनकी बात पूछी, सुनी। सही मैंने उनसे पूछा क्या हो रहा है। आप गए होंगे, आप LOC पे गए होंगे, IB पे गए होंगे, LOC पे नहीं गया। इंटरनेशनल बॉर्डर पे गए थे। बॉर्डर पे LOC पे नहीं गया। कौन से जवानों से मिल गया? कश्मीर के जवानों की शक्ल मिल गया। मेरी बात मैंने उनसे बात पूछी, उन जवानों ने भी कहा, सर आप गए उस वक्त भी जवानों ने कहा ये लड़ाई नहीं हुई थी, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ था। उन्होंने उस वक्त भी कहा कि अगर हमें सरकार सहूलत दे तो एक ही दिन में हम कश्मीर को। मैं आपसे एक ही बात कर रहा हूँ, आज भी जिस बॉर्डर पर आप गए, बॉर्डर ने फिर दोबारा बॉर्डर की बात मत करो। LOC पे तो राहुल वही पकड़ के बैठेगा। बॉर्डर पे गया था, LOC पे गए। ये क्या गए? LOC पे गए। LOC नहीं, हाँ। अरे लाइन ऑफ कंट्रोल बॉर्डर तो वही होता है। IB पे गए। मैं मिलिट्री पे गया, डिफेंस के कैंप में गया। IB तो नहीं गए बॉर्डर। थोड़ी देर पहले गए थे बॉर्डर पे, थोड़ा अंदर आ गए। मैं डिफेंस में कैंप में गया, मुंबई आ जाएंगे थोड़ी देर से मिलकर आया हूँ, मुंबई आ जाएंगे थोड़ी देर से मिलकर आया हूँ, मैं कैप्टन से मिलकर आया हूँ, उनके नाम दे सकता हूँ मैं। बिल्कुल सर, आप उनके नाम अभी भी मेरे पास फोन है। आप जहां भी गए हम नहीं गए, आप जहां भी गए हम नहीं गए। ठीक है, चलिए
क्या हुआ? नहीं, आप जहां गए हम नहीं गए, आप जहां गए हम नहीं गए। दुनिया घूमते भैया। नहीं, आप जहां गए मैं पाकिस्तान में भी गए होंगे। नहीं सर, गया सर, पाकिस्तान गया था। वही तो होगा। इत्तेफाक से पाकिस्तान में नहीं सुनिए, गए। पाकिस्तान शरीफ की दावत में नहीं गया था, मैं नवाज शरीफ दावत में नहीं गया था। कहाँ भी जाओ सर, मेरी आप शरीफ जी की दावत पे नहीं गए होंगे, हाफिज की दावत पे गए होंगे। नहीं, हाफिज तो मैं हूँ, वो हाफिज की दावत पे गए हाफिज होंगे। तो मैं हूँ ना सर, उसको कहीं जाऊंगा। सुनिए आप, इसकी दावत मैं सुनिए, आप मेरी एक बात बताइए कि आप सरकार में है दोनों, ये मैच फिक्सिंग क्यों करते आप? सुनिए, एलओसी का ट्रेड आज भी हो रहा, सेब यहां से जा रहे, आलू जा रहा यहां से, प्याज जा रहा यहां से, बंद करा दो ना सर। अरे आप तो मिनिस्टर है ना सर, आप बंद करा दो, क्यों नहीं बंद कराते? अच्छा, मेरी बात सुनिए, इसके ऊपर पार्टी है सर, इसके ऊपर आपको पता सर, होगा। और एक इसके ऊपर पता होगा अरविंद आपको। साहब, सर एक तरह मैं आपका मेहमान हूं, मुंबई आपका है, सुनो आप बात इतना आप मेरे पे टैगरी कर दे रहे आप। तो दूसरी बात यह है कि हमने पठानकोट के बाद आईएसआई को बुलाया सर, एयरफोर्स बेस में। आप अच्छा समझते हो उसको? बुरा अपने अब बुरा है तो फिर ये क्या हो रहा है सर? मैं बोलूं अभी? आप तीसरी बात, आप थे लोकसभा में। सुनिए सर, सुनिए, आप जवानों के बारे में बोल रहे, आपकी सरकार ने उनका पेंशन कम कर दिया सर। अभी क्या है सर, ये कैसी मोहब्बत है सर? ये उसके ऊपर आते हैं, वो भी बोलते हैं। आपका दिल मुश्किल में नहीं आता? पहले दो प्रश्नों इसमें आपका दिल मुश्किल में नहीं आता? का जवाब देता हूं। पहले पठानकोट के बारे में आप, मुझे लगता है लोकसभा में थे, मैंने जब भाषण किया तब मैंने माननीय गृह मंत्री जी को नाम लेकर कहा कि अपना इंटेलिजेंस कम गिर रहा है क्या, कैसे लोग आ सकते हैं अंदर, और किसको लेकर आप अंदर आए। हमने आलोचना की, हमने रोका नहीं, हमने उसकी सराहना नहीं की, हमने अपनी सरकार होकर भी बोला, आंख खोलने के लिए बोला, छोड़ा नहीं है। मेरे लोकसभा के सारे भाषण उधर वेबसाइट पे अवेलेबल, आप देख सकते हैं। मैंने बोला, मैंने जेएनयू का विषय आया तब भी मैंने कहा कि हमारा इंटेलिजेंस कम गिर रहा है, नहीं तो ये उरी की घटना हो या पठानकोट की घटना हो, उसमें कहीं तो हमारा इंटेलिजेंस कम गिरा, ये मानना ही होगा। लेकिन उसी का जो बात है सर्जिकल स्ट्राइक का, उसकी सराहना कर रही हो। अनंतनाग जो है उसको जम्मू कश्मीर के वहां के लोग इस्लामाबाद कहते हैं। मतलब अनंतनाग नाम के लिए भी जिनके मन में जहर है, ये नाम क्या बताता है, उसके नाम के लिए जहर है। ये भी मैंने लोकसभा में कहा, हमारे गृह मंत्री जी ने मुझे भुलाई, बोले हाँ सही बात है, वो इस्लामाबाद कहते हैं और वहां से वो ट्रेनिंग पे जाएगा। वहां के सारे कश्मीर के होटल में अपने हिंदुस्तान का एक भी चैनल नहीं चलता, टीवी चैनल। अब पाकिस्तान ने भी जो 10% चलता था हमारा हिंदुस्तान चैनल टीवी, वो सब बंद कर दिया है। फिर भी हम ऐ दिले मुश्किल के लिए बात करते रहे। ये गुस्सा है हमारा, ये हमारी गुस्सा है, ये समझने की जब आप ये बॉर्डर पे गए थे सर, कौन से कश्मीरी होटल में रहते? फिर दोबारा वापस आए ना, जहाँ हार जाते हैं ना, जहाँ जाते हैं वहां घूम के वही आते हैं। बहस को हर महीने राहुल जी, मैं तो हर बात आपकी मुझे दया आ रही है, आपकी मुझे बहुत दया आ रही है, मुझे भी आपकी दया आ रही है, तरस रहा हूं मैं आप पर, बहुत तरस आ रहा है मैं आपके ऊपर। जब सवालों का जवाब नहीं आपके पास तो घूम घूम के, अरे हुआ ना, अरे मैं थोड़ा जवानों की जाके वाले जब आप ये बॉर्डर पे गए थे किसी कश्मीरी होटल में रहे होंगे ना, कौन से होटल में रहे थे? क्योंकि कौन से कश्मीरी होटल में इंडियन चैनल मैं आपको लिखित में पूरा देता चैनल, हाँ बताइए ना, क्योंकि मैं तो हर महीने जाता हूँ, जितना हम लोग जाते हैं उतना तो आप नहीं जाते। आप तो एक ही बार बॉर्डर पे गए थे। पाकिस्तान की टीवी, बॉर्डर का नाम नहीं याद आ रहा है। पाकिस्तान की टीवी, कौन से कश्मीरी वहां होटल के में टीवी इंडियन पर, चैनल नहीं वहां के टीवी पर क्या इश्तेहारों में पाकिस्तान के सारे जो प्रोडक्ट है उसके इश्तेहार आते हैं कि नहीं आते? सर कौन से कश्मीरी चैनल के होटल में आप गए जहां पे इंडियन चैनल नहीं आ रहे थे? मैं नहीं नाम पूछ रहा हूँ, मैं जिस होटल, मेरे नाम नहीं अभी याद है, मैं नाम बॉर्डर का नाम नहीं याद आ रहा, मैं नाम नहीं, अरे याद करके बता देंगे सर। शिवसेना का सांसद बोल रहा है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण वो है क्या विषय? महत्वपूर्ण क्या है? क्या विषय महत्वपूर्ण है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का कोई मायने नहीं है। आतंकवादियों देश में बोलने की आजादी नहीं है। विषय महत्वपूर्ण ये है, देश की बोलने की आजादी नहीं है। आप जोर से चिल्ला सकते हैं तो दूसरे की आवाज दबा देंगे आप। क्यों दबाएंगे? आप लाठी लेके सड़क पे उतर सकते हैं तो आप दबाने की कोशिश कर रहे हो, मेहमान बुलाकर दबाने की कोशिश कर रहे हो। दबाने की आप कोशिश कर रहे हैं, हमको दबा नहीं सकते आप। हम शिवसेना वाले इतने ध्यान में रखना, जिंदगी जाएगी दबाने के लिए। आपकी गुंडागर्दी से डरने वाले नहीं है हम। मैं आपके मुंह पे आपकी आंख में देख के बोल रहा हूँ, ये गुंडागर्दी कहीं और जाके कीजिए, हम डरने वाले नहीं है आपकी गुंडागर्दी से। ना आड़ी बात, उस दिन देखना क्या होता है। गुंडागर्दी से नहीं डरते। जब तक सीधी बात है, हम गांधी जी से भी बाप है, लेकिन जब हाथ खुलती है तो फिर पहले नमस्कार करेंगे, चरण पर से भी करेंगे, लेकिन बुरी बात करोगे तो हाथ। चलिए हमारे ये शिवसेना। राहुल जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देशभक्ति दिखाने के लिए कोई देशभक्त है
उसको फौज में भर्ती होने की जरूरत नहीं। बहुत बढ़िया उस बात, पे जो तालियां है बजाइए जोर से बॉर्डर please। पे जाने की जरूरत नहीं, उसको बॉर्डर पे जाने की जरूरत नहीं, उसमें हाथ में हथियार उठाने की जरूरत नहीं। देशभक्ति की सबसे बड़ी पहचान ये है कि कहीं भी देश के किसी भी भाग में आदमी रहता हो, अपने घर में रहता हुआ, वो देश की बातें करे, देश के सम्मान की बातें करे, देश के जवानों की बात करें, और अगर देश के खिलाफ कोई काम करे तो उसके खिलाफ आवाज उठाए। तो बात है, बस वही बात है, वही सबसे बड़ी बात देश है। के खिलाफ कोई आवाज उठाए, उसके खिलाफ आवाज उठाए, ये बात आपकी एकदम सही है। लेकिन कोई विरोध का स्वर अपनाए या दूसरी आपसे राय किसी की अगर जुदा हो, उस पे आप हाथ पैर लेके चढ़ जाओ और फिर बोलो कि हम तो गांधी जी के वंशज हैं, वो गलत है। इसी मुकाम पे हम इस सेशन को खत्म करते हैं। अरविंद साहब 8 बजे मैं आपको फोन करूंगा शाम को। सत्यपाल जी आप आए हमारे साथ। क्या ओवैसी बोला? साहब आपका भी बहुत बहुत क्या शुक्रिया। बोला? 8 बजे करूंगा, मैं करूंगा 100%। हाँ, हाँ। और बाद में मेरे नाम से बता देना हाँ, हाँ, कि अरविंद सावंत जी इस होटल में रहे थे। बॉर्डर का नाम बताना, वो भी देख लेना। बॉर्डर का नाम बताना। अभी 2 मिनट, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू ओवैसी साहब, शुक्रिया।